नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नो नाउ एम वाई पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हमारी सोच, हमारी परंपराओं और हमारे समाज के गहरे परिवर्तन से जुड़ी हुई है। इस कहानी का नाम है रैशनलिज्म इन इंडिया, जब तर्क ने अंधविश्वास को चुनौती दी। यह सिर्फ इतिहास की बात नहीं, बल्कि उस बुनियादी बदलाव का वर्णन है जिसने हमारे देश को आधुनिकता, वैज्ञानिक दृष्टि और सामाजिक न्याय की तरफ मोड़ा। शुरू करते हैं उन क्षणों से जब पक्ष और विरोध, सवाल और जवाब, संशय और विश्वास आम जीवन का हिस्सा थे। भारत में हमेशा से दार्शनिक परंपराएं रही हैं। कुछ ने तर्क और विवेचना को बढ़ावा दिया, तो कुछ ने आस्था और परंपरा को। पर जिन फैसलों ने समाज की दिशा बदली, वे थे जिनमें सवाल पूछने की हिम्मत थी। सबसे पहले चलिए बात करते हैं राजा राममोहन रॉय की। 1800 के शुरुआती दशकों में राम मोहन रॉय ने अपनी शिक्षा, भाषाओं की समझ और खुली सोच से समाज की कई कुरीतियों पर प्रश्न उठाए। सती प्रथा के विरोध से लेकर महिलाओं की शिक्षा के हिमायती बनने तक उनका काम तर्क और मानवतावाद का उदाहरण बन गया। उन्होंने प्रेस और पत्रिकाओं का उपयोग कर सामाजिक चर्चाओं को आगे बढ़ाया, ताकि लोग अंधविश्वास के चक्र को पहचान सकें और उसे चुनौती दे सकें। राममोहन रॉय के बाद ब्राह्मो समाज का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य धार्मिक सोच को मानवतावादी और तर्कपूर्ण बनाना था। इस आंदोलन ने परंपराओं की अंधरूपता को चुनौती दी और यह दिखाया कि धर्म और आध्यात्मिकता में भी तर्क की जगह हो सकती है। इसने समाज को सोचने के लिए प्रेरित किया कि क्यों हम कुछ प्रथाओं को अपनाते हैं और क्या उनका कोई तार्किक आधार है। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अनेक विचारक उभरे जिन्होंने अपने अपने ढंग से तर्क और विज्ञान की बात की। पश्चिमी भारत में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने समानता और शिक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जाति प्रथा और लिंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई और तर्क के आधार पर सामाजिक शिक्षा का महत्व समझाया। दक्षिण में परियार ने आत्मसम्मान, नास्तिकता और सामाजिक सुधार के मुद्दों को उठाया। उनकी भाषा सीधे और स्पष्ट थी। वे कहते थे कि अंधविश्वास और जातिगत ऊंच नीच ने समाज को बांट दिया है और इसे तर्क से ही जोड़ा जा सकता है। केरल में भी तर्कवादी आंदोलन अपने आकार में प्रभावी था। 1929 में शुरू हुई युक्तिवादी पत्रिका ने मलयालम में तर्कवादी विचारों को फैलाया। इन आंदोलनों का उद्देश्य था लोगों तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहुंचाना, ताकि व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक निर्णय अंधविश्वास के बजाय प्रमाण और तर्क पर आधारित हो सकें। रचनात्मक आलोचना, खुले विमर्श और सामाजिक शिक्षाओं के माध्यम से रैशनलिज्म ने धीरे धीरे कट्टर मान्यताओं को चुनौती दी। ये महज बहस नहीं थी, ये व्यावहारिक बदलाव लाने की कोशिश भी थी। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बने, कुछ परंपराओं को रोका गया और शिक्षा की पहुंच बढ़ी। इन सब का मूल कारण था लोगों में सवाल पूछने और साक्ष्य मांगने की आदत विकसित होना। पर विचार की यह लहर कहीं से भी सहज नहीं आई। विरोध भी बहुत हुआ। धार्मिक और सामाजिक संरचनाएं जो सदियों से लोगों के जीवन का हिस्सा बनी थीं, अचानक चुनौती के सामने थीं। अक्सर विचारकों को सामाजिक बहिष्कार, धमकियां और अपमान का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद तर्क का संदेश फैलता रहा, क्योंकि उसने लोगों को स्वतंत्र सोच और व्यक्तिगत अधिकारों का एहसास दिलाया। यहां एक अहम बात यह है कि रैशनलिज्म ने केवल धर्म या आस्था की आलोचना नहीं की। इसने सामाजिक असमानताओं, महिलाओं के अधिकारों, अछूत मान्यताओं और अयोग्य प्रथाओं पर भी सवाल उठाए। तर्कवादी आंदोलनों ने यह देखा कि किस तरह एक अंधविश्वास केवल धार्मिक समस्या नहीं रहकर सामाजिक और आर्थिक अन्याय का कारण बन जाता है। इसलिए इन आंदोलनों ने शिक्षा, कानून और जनजागरण पर जोर दिया। आइए अब बात करें कुछ संस्थाओं और संगठनों की जिन्होंने इस चेतना को संगठित रूप दिया। कई छोटे बड़े समूहों ने मेला ठेला, सार्वजनिक चर्चाएं, प्रयोग और प्रदर्शनियां आयोजित की। इनके माध्यम से लोगों को जादू टोने, छद्म चिकित्साओं और भ्रामक किंवदंतियों का सच बताया गया। वे असल में एक तरह के सोशल लैब थे, जहां अनुभव और तर्क के जरिए मान्यताओं का परीक्षण किया जाता था। यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि रैशनलिज्म का मतलब यह नहीं कि लोगों की आध्यात्मिक भावनाओं को पूरी तरह नकार दिया जाए, बल्कि मूल उद्देश्य था कि जब कोई दावे करता है, चाहे धार्मिक हो या वैज्ञानिक, तो उसका समर्थन तर्क और प्रमाण से होना चाहिए।
सिर्फ परंपरा या भय के कारण कोई भी प्रथा बरकरार नहीं रहनी चाहिए। अब हम देखें कि तर्कवादी आंदोलनों ने व्यवहार में कितने अलग-अलग तरीके अपनाए। कुछ ने शैक्षिक कार्यक्रमों पर जोर दिया। स्कूलों और सार्वजनिक पाठशालाओं में वैज्ञानिक प्रयोग और तर्कशील चर्चाएं आयोजित की गईं। कुछ ने लोकनाट्य और साहित्य का उपयोग किया, जहां कहानियों और नाटकों के जरिए लोगों की परंपरागत धारणाओं पर सवाल उठाए गए। प्रिंट मीडिया ने भी एक अहम भूमिका निभाई। पत्रिकाएं और समाचार लेख लोगों तक नए विचार पहुंचाने का जरिया बने। कई बार तर्कवादियों ने प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किए, जैसे जादू की चालों को दिखाकर यह समझाना कि जादू नहीं होता, केवल कौशल और भ्रम होता है, या छद्म चिकित्सा के झूठे दावों को वैज्ञानिक परीक्षणों के सामने रखना। इन प्रदर्शनियों से लोगों का भरोसा धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि अब केवल कहा नहीं जाता था, दिखाया जाता भी था। कई सामाजिक सुधारों का सीधा असर था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, बाल विवाह के विरोध में आवाज उठी और अल्पसंख्यक एवं दलितों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। तर्कवादी विचारों ने यह सिद्ध किया कि यदि समाज तार्किक और समान आधार पर चले, तो आर्थिक और सामाजिक विकास भी संभव है। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। आधुनिक भारत में अंधविश्वास और छद्म विज्ञान के नए रूप उभरते रहे। कुछ लोग आर्थिक लाभ के लिए धार्मिक जुलूस और चमत्कार का व्यापार करते रहे। कुछ राजनीतिक लाभ के लिए जनमानस में पुरानी मान्यताओं का सहारा लिया गया। इसलिए रैशनलिज्म का कार्य केवल इतिहास में सीमित नहीं रहा, यह आज भी आवश्यक है। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक यह भी रहा है कि तर्कशीलता को जबरदस्ती थोपना भी विफल होता है। बदलाव तभी टिकता है जब लोगों के जीवन अनुभव और शिक्षा से उनकी सोच बदलती है। इसलिए उन विचारकों ने शिक्षा और संवाद को प्राथमिकता दी, जैसे स्कूलों में बालकों को प्रश्न पूछने की कला सिखाना और वयस्कों के लिए सार्वजनिक डिबेट का आयोजन। आज के डिजिटल युग में तर्कवादियों के पास नए नए प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया, ब्लॉग और पॉडकास्ट। पर चुनौती यह है कि वही प्लेटफॉर्म गलत सूचनाओं के प्रसार का जरिया भी बन सकते हैं। इसीलिए डिजिटल साक्षरता और मीडिया लिटरेसी को बढ़ाना भी रैशनलिज्म का हिस्सा बनता जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि रैशनलिज्म का लक्ष्य केवल विरोध नहीं है, उसका लक्ष्य एक सकारात्मक समाज का निर्माण करना है। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके, जहां निर्णय तर्क और प्रमाण पर आधारित हों और जहां मानवाधिकारों की रक्षा हो। इस भाग के समापन पर मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अंदर छोटे छोटे सवालों को जगा कर रखें। सुबह सुबह जो खबर पढ़ते हैं उसे तथ्यों से परखें। किसी चमत्कार की कहानी सुने तो उसके पीछे के कारण पूछें, और किसी परंपरा को अपनाने से पहले जानने की कोशिश करें कि वह किस समस्या का समाधान कर रही है। आखिरकार, हर प्रश्न हमें बेहतर समाज की ओर ले जाता है। तो हिम्मत करिए, पूछिए, समझिए और अपने निर्णयों में तर्क को रास्ता दीजिए। पिछले भाग में हमने देखा कि भारत में रैशनलिज्म कैसे जन्मा, कैसे राजा राममोहन रॉय, ब्राह्मो समाज, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार और अन्य विचारकों ने अंधविश्वास को चुनौती दी। अब हम बात करेंगे उन वास्तविक घटनाओं, प्रयोगों और संघर्षों की, जिन्होंने तर्क को महज एक सिद्धांत से निकालकर आम जनता के जीवन में जगा दिया। सबसे पहले चलते हैं 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में, जब देश स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ सामाजिक सुधार आंदोलनों से भी गुजर रहा था। उस समय कई स्थानों पर तर्कवादियों ने चमत्कारों और अलौकिक घटनाओं का पर्दाफाश किया। ये प्रदर्शन केवल मनोरंजन नहीं थे, ये संदेश थे कि जो आप देख रहे हैं वह सच नहीं, बल्कि चालाकी, मनोविज्ञान और भ्रम का खेल है। केरल में युक्तिवादी पत्रिका के संपादकों ने गांव-गांव जाकर लोगों को दिखाया कि कैसे हाथ से आग निकालने या हवा में वस्तु तैराने जैसे कारनामे किसी देवता की शक्ति नहीं, बल्कि साधारण ट्रिक हैं। इन प्रदर्शनों ने न केवल लोगों की आंखें खोलीं, बल्कि बच्चों में जिज्ञासा और प्रयोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ाई। इसके बाद आते हैं बसवा प्रेमानंद। यह नाम भारत के तर्कवादी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। प्रेमानंद ने अपने जीवन का अधिकांश समय तथाकथित गॉडमैन और चमत्कारी बाबाओं की पोल खोलने में बिताया। उन्होंने मंच पर ही उनके कारनामों को दोहराकर दिखाया कि यह किसी अलौकिक शक्ति का नहीं, बल्कि हाथ की सफाई और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम है। उनकी किताबें और वीडियो आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और हजारों लोगों को
तर्कशील सोच की ओर प्रेरित करती हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के रविपुड़ी वेंकटाद्रि ने तर्कवादी साहित्य की एक लंबी विरासत छोड़ी। उन्होंने अपनी किताबों में न केवल धार्मिक अंधविश्वास बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मिथकों का भी विश्लेषण किया। उनके लेखन का एक बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने जटिल वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों को साधारण भाषा में समझाया ताकि आम आदमी भी उसे अपनाए। अब बात करते हैं एक ऐसे आंदोलन की जिसने न सिर्फ अंधविश्वास बल्कि जातिवाद और असमानता के खिलाफ भी मोर्चा खोला। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। पेरियार के नेतृत्व में यह आंदोलन दक्षिण भारत में चला, जिसमें उन्होंने खुलेआम धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की आलोचना की जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती थीं। उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान तभी संभव है जब आप बिना भय और बिना अंधविश्वास के सोचने की आजादी लें। महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर भी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तर्क को अपने सामाजिक आंदोलन का आधार बनाया। उन्होंने धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया क्योंकि वे मानते थे कि सामाजिक समानता के लिए मानसिक और वैचारिक मुक्ति जरूरी है। आंबेडकर का मानना था कि जब तक लोग अपने जीवन के फैसले तर्क और न्याय पर आधारित नहीं करेंगे, तब तक असमानता खत्म नहीं हो सकती। फिर आते हैं आधुनिक युग के तर्कवादी, जैसे नरेंद्र नायक। उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशंस को नई ऊर्जा दी। उनके अभियानों में मिरेकल बस्टिंग शो, वैज्ञानिक वर्कशॉप और मीडिया इंटरव्यू शामिल रहे। उन्होंने दिखाया कि आज भी विज्ञान और तर्क को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत पहले जितनी ही है, क्योंकि नए जमाने के अंधविश्वास भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या तर्कवाद केवल अंधविश्वास तोड़ने का ही काम करता है? इसका जवाब है नहीं। तर्कवाद एक जीवन दृष्टि है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी दावे को आंख बंद करके स्वीकार न करें। यह दृष्टि राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, हर क्षेत्र में काम आती है। जब हम तर्क से सोचते हैं, तो हम गलत जानकारी, भ्रामक विज्ञापनों और फेक न्यूज से भी बच सकते हैं। आज का भारत तकनीक और डिजिटल कनेक्टिविटी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही इंटरनेट पर फैलने वाले झूठ और अफवाहें भी उतनी ही तेजी से फैल रही हैं। ऐसे में रैशनलिज्म केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जरूरी सामाजिक कौशल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का मतलब यह नहीं कि हम आस्था छोड़ दें, बल्कि यह कि हम अपनी आस्था को भी सवालों और प्रमाणों के साथ मजबूत बनाएं। तर्कवादी सोच को अपनाने के लिए हमें शिक्षा प्रणाली में बदलाव की भी जरूरत है। बच्चों को केवल रटने के बजाय प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने की आदत डालनी होगी। स्कूलों में क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। इसी तरह मीडिया और मनोरंजन उद्योग को भी अंधविश्वास फैलाने की बजाय तर्क और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों, इस पूरी यात्रा से हमें यह सबक मिलता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल कानून या आंदोलन काफी नहीं होते। असली बदलाव तब आता है जब लोगों की सोच बदलती है, जब वे पुराने विचारों को नए नजरिए से परखने लगते हैं और निर्णय प्रमाण व तर्क के आधार पर लेने लगते हैं। तो दोस्तों, इस दो भाग की श्रृंखला में हमने देखा कि कैसे भारत में तर्क ने अंधविश्वास को चुनौती दी। प्राचीन सुधारकों से लेकर आधुनिक तर्कवादियों तक यह एक सत्य यात्रा है। राजा राममोहन रॉय, ज्योतिराव फुले, पेरियार, बसवा प्रेमानंद, रविपुड़ी वेंकटाद्रि, नरेंद्र नायक, इन सब ने हमें यह सिखाया कि सवाल पूछना ही प्रगति का पहला कदम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और नो नाउ माई को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरक लगा और आगे आप किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं। याद रखिए, अंधविश्वास से मुक्त समाज केवल किताबों में नहीं, हमारे सवालों और हमारे साहस में बनता है। धन्यवाद और तर्क के रास्ते पर चलते रहिए।